ये ओरिजिनल फिल्टर, इसमें तेल डाल लिया, इसमें हवा मारी। जो सबसे महंगा आइटम बताया जो इंजेक्टर, वो सारे सेफ रह जाएंगे। वो नीचे का अगर सेंसर खोलेगा तो उसमें पानी निकल जाएगा। जैसे स्कॉर्पियो स्विफ्ट गाड़ी का फिल्टर है, सारी गाड़ियों को दिखाऊंगा। देखने में देखो ओरिजिनल लोकल फिल्टर होते हैं, वो सेम एक जैसे लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मैं मनोज, राजस्थान डीजल्स, तारानगर, चूरू, राजस्थान से। दोस्तों आज जो अपना चर्चा का जो विषय है वो है डीजल फिल्टर ओरिजिनल और डीजल फिल्टर लोकल। दोस्तों डीजल फिल्टर डीजल की हर एक गाड़ी में आता है, चाहे वो 1 सिलेंडर इंजन हो, चाहे वो 6 सिलेंडर हो, चाहे वो जेसीबी हो, चाहे वो ट्रेन हो। दोस्तों जैसे ही गाड़ियों में फिल्टर लोकल डलता है, गाड़ियों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत ही महंगा खर्चा करना पड़ता है गाड़ियों में। दोस्तों आपको ये देखने में छोटा सा पार्ट्स लगता होगा। दोस्तों ये गाड़ी का इंजेक्टर है। जो एक नया इंजेक्टर आता है वो 10,000 से लेके 25-30 हज़ार तक आता है। दूसरी बात यह है कि अगर इनको अपन रिपेयर करवाते हैं कहीं से, तो इन रिपेयरिंग का चार्ज होता है कम से कम 3,000 से लेके 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपये एक इंजेक्टर पे रिपेयरिंग पे लग जाते हैं। दोस्तों आज जो अपन जिक्र करेंगे वो जिक्र का सबसे बड़ा विषय यही है कि ये सारा नुकसान क्यों उठाना पड़ता है। ये फिल्टर लोकल डालने के बाद ही इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। दोस्तों अपना खुद का मैकेनिक का काम है, तो जैसे ही गाड़ियों में लोकल फिल्टर देखते हैं तो गाड़ियों में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। गाड़ी जैसे लंबा स्लफ लेना, स्टार्टिंग लंबी हो जानी, गाड़ी की पावर कम हो जानी, गाड़ी वाइट और ब्लैक स्मोक करना, गाड़ी का पिकअप कमज़ोर हो जाना। दोस्तों ये सारी कमियां डीजल फिल्टर लोकल डालने के बाद आती है। बहुत सारे जो मोटर मालिक होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि फिल्टर लोकल डालने से इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। दोस्तों अपनी गाड़ी को जानबूझ के कोई ख़राब नहीं करना चाहता, पर क्या होता है कई बार किसी मिस्त्री और दुकानदार की गलती से भी फिल्टर गाड़ियों में लोकल लग जाते हैं। दोस्तों कैसे पहचान कर सकते हैं कि फिल्टर ओरिजिनल क्या है और लोकल क्या है। ये वीडियो जो बनाया है इसमें हम आपको ओरिजिनल और लोकल का दोनों का डिफरेंस दिखा के दिखाएंगे कि क्या ओरिजिनल है और क्या लोकल है। इस वीडियो में अपने मैकेनिक भाई हैं वो भी समझ पाएंगे, और इस वीडियो से जो गाड़ी का मालिक है, जो ड्राइवर लोग हैं, जो टैक्सी गाड़ी रखते हैं, उनको भी नॉलेज होगा कि फिल्टर ओरिजिनल क्या होता है, लोकल क्या होता है। दोस्तों क्या होता है कि जैसे गाड़ी की कंपनी में सर्विस होती है तो फिल्टर 99% ओरिजिनल ही डलता है। क्या होता है बाहर लोकल वर्कशॉप होते हैं, लोकल दुकानदार होते हैं जो फिल्टर ये बेचते हैं। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं वो फिल्टर अपने हिसाब से तो वो ओरिजिनल बेचते हैं, पर क्या होता है कि वो बेचने के बाद उनको खुद को पता नहीं होता कि मैंने जो फिल्टर बेचा है वो ओरिजिनल है या लोकल है। तो दोस्तों इसका फ़र्क देखने के लिए हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि क्या ओरिजिनल होता है और क्या लोकल होता है। दोस्तों जैसे ये महिंद्रा पिकअप का डीजल फिल्टर है, जैसे महिंद्रा पिकअप में लगता है, ये स्कॉर्पियो एमोग का भी लगता है। जैसे स्कॉर्पियो एमोग में भी 2-3 मॉडल आए हैं आज तक जहाँ से स्टार्ट हुई थी स्कॉर्पियो। ये जैसे बोलेरो पावर प्लस का भी है, पिकअप का है कुछ गाड़ियों का। तो दोस्तों जैसे कोई फिल्टर को अपन चेक करते हैं तो इसमें डीजल डाल लेते हैं। दोस्तों डीजल डाल लिया। दोस्तों डीजल डालने के बाद दोस्तों इस फिल्टर को ऐसे इसका डीजल खाली कर लेते हैं दूसरी साइड से, और इसके अंदर जोर से फूंक मारते हैं। फूंक मारते डीजल कहाँ से लीक हो गया। जैसे ये डीजल लीकेज हुआ है तो हमारे को ये पता नहीं चला कि डीजल किस साइड से लीकेज हुआ है। यानी कहने का अर्थ है इसके अंदर, इसी डीजल के अंदर अगर कोई मिट्टी या डस्ट होती तो भी हवा के साथ बाहर निकल जाती। इसमें जो तेल बाहर निकला है, डीजल बाहर निकला है, वो छन के बाहर नहीं आया, बिना छने बाहर आया है। और इसी के साथ दोस्तों मैं साथ में आपको दूसरा ओरिजिनल फिल्टर है, ये जैसे महिंद्रा के डब्बे से निकाला है। देखने में देखो ओरिजिनल लोकल फिल्टर होते हैं, वो सेम एक जैसे लगते हैं। जिसने फिल्टर लोकल बनाया है वो हर एक चीज़ की कॉपी करता है, पर बनाने वाले को ये नहीं पता कि गाड़ी वाले का कितना नुकसान होगा। नुकसान होता है दोस्तों 10,000 भी हो जाए, 20, 30, 40, 50 हज़ार तक का नुकसान हो जाता है। दोस्तों डीजल FIP सिस्टम एक ऐसा होता है कि फिल्टर लोकल डालने के बाद अगर वो अपनी गाड़ी चाहे नई हो, 2024 मॉडल हो, चाहे वो 2020 मॉडल हो, चाहे वो 10 साल पुरानी हो, चाहे वो 20 साल पुरानी हो, FIP सिस्टम केवल डीजल फिल्टर पे डिपेंडेंट होता है। और जैसे गाड़ी पुरानी होती है तो ऐसा नहीं होता कि गाड़ी के इंजेक्टर डाउन होंगे। फिल्टर लोकल डालने के बाद अपन नई गाड़ी का भी इंजेक्टर डाउन कर लेते हैं। ये ओरिजिनल फिल्टर, इसमें तेल डाल लिया, इसमें हवा मारेंगे, ऐसे सफ़ेद जाग आएंगे। दोस्तों ये फिल्टर ओरिजिनल। जैसे मैंने इसके अंदर फूंक मारी तो मेरे मुंह को बहुत ज़्यादा जोर आया, यानी इससे डीजल पेपर से क्रॉस करते हुए
मेरे को बहुत जोर आया, यानी जो डीजल निकला है बाहर वो सिलन के रूप में निकला है। तो दोस्तों क्या है कि इसी तरह कुछ फिल्टरों की जैसे डिजाइन अलग होती है। अब मैं आपको जैसे आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताऊंगा कि हर गाड़ी का अपन फिल्टर चेक कर सकते हैं। अब कुछ मैकेनिक भाई ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सर इसमें तेल कैसे भरें, जैसे ये BS6 पिकअप का फिल्टर है, जैसे स्कॉर्पियो का है, सुप्रो का भी है। जैसे इसमें अगर तेल डालेंगे तो ये नीचे से लीकेज हो गया तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें ये कैप है, जो फिल्टर का कैप है, उसको नीचे से इसके अंदर घुसा लेते हैं। यहाँ से इसकी रिंग आती है, ओरिंग होती है, जो इसको लीकेज नहीं होने देगी। और फिर क्या करेंगे, इसमें तेल भर लेंगे। दोस्तों तेल तो वैसे पहले भी भरा था, और अब आपको चेक कराने के लिए, एक बार आपको दिखाने के लिए दोबारा भरते हैं। और इसको एक बार खाली कर लेंगे। नहीं, ये तेल थोड़ा मुंह में चला जाता है। और ऐसे करके अब इसमें फूंक मारेंगे तो नीचे से लीकेज नहीं होगा, तो इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों, अगर फूंक मारते वक्त अगर जोर आ रहा है तो फिल्टर ओरिजिनल है। दोस्तों वो बात आगे की है कि अगर आप किसी मैकेनिक भाई के पास जाते हो, उसको बोलोगे इस तरीके से चेक करो, वो आपके कहने से करता है नहीं करता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे फिल्टर ये आते हैं, ये भी जैसे स्कॉर्पियो स्विफ्ट गाड़ी का फिल्टर है, सारी गाड़ियों को दिखाऊंगा। तो इसके अगर चेक करना है तो इसके नीचे सेंसर लगता है, वाटर इन फ्यूल सेंसर। और सर दोस्तों वाटर इन फ्यूल सेंसर की अगर बात आई है तो मैं आपको एक बात बीच में जरूर बोलता हूँ। जैसे आजकल की गाड़ियों में अगर जैसे गाड़ियों के अंदर फ्यूल गल डल जाता है, जिसमें तेल में जैसे पानी आ जाता है, तो गाड़ी का एक क्लस्टर मीटर पैनल होता है, उसमें ये 3 प्रकार की लाइटें आती हैं। कोई गाड़ियों में ये आती है, किसी में ये आती है, किसी में ये आती है। इसका अर्थ होता है वाटर इन फ्यूल वार्निंग लाइट। इससे ये पता चलता है कि अपनी गाड़ी में जो फ्यूल डाला है उसमें पानी है। तो पानी से क्या होगा कि ये एक मीटर क्लस्टर होता है, उसके अंदर ये बत्ती आपको दिखाई देगी। तो आप मैकेनिक भाई के पास जाओगे और उसको बोलोगे कि यार ये लाइट आ रही है, इसका फ्यूल फिल्टर चेक करो। वो नीचे का अगर सेंसर खोलेगा तो उसमें पानी निकल जाएगा, उसी के साथ वो सेंसर पेट्रोल से धो के लगा दो और फिल्टर ओरिजिनल नया डलवा लो। उससे क्या होगा कि आपका FIP सिस्टम, जो सबसे महंगा आइटम बताया, जो इंजेक्टर, वो सारे सेफ रह जाएंगे, एकदम सेफ रह जाएंगे, और आपको भारी नुकसान होने से बचाव हो जाएगा। दोस्तों जैसे ये फिल्टर है, अब कोई पूछेगा कि इस फिल्टर को अगर चेक करें तो कैसे करें। दोस्तों ये जैसे इंजेक्टर की नोजल की डिब्बी है, इसकी जगह आप कोई पाइप भी ले सकते हो, या फिर यहाँ पे जो बूस्ट टाइप की एक चूड़ियाँ आती हैं वो भी ले सकते हो आप। और इसको यहाँ पे फंसा के इसमें डीजल भर के और ऐसे हवा मारोगे तो यहाँ से डीजल निकलता हुआ दिखेगा। दोस्तों आगे भी बहुत सारे वीडियो बनाने हैं, हर एक फिल्टर के बारे में बनाएंगे, चाहे वो कौन सी भी गाड़ी हो, होंडा, टोयोटा, मारुति, कौन सी भी। जैसे दोस्तों ये आप फिल्टर लेते हैं, जैसे ये बोलेरो का फिल्टर है, और अब लोग पूछेंगे कि इसको चेक कैसे करें। तो दोस्तों इसको भी डीजल से भर के इसके अंदर डीजल डालेंगे। ये फिल्टर के ऊपर प्लेट लगी होती है, तो ये प्लेट से ऊपर ऐसे कवर इसको ऊपर रखे, और इसके ये इनसाइड की है, इसमें पोर्ट है, ये गैलरी है, इसमें ऐसे फूंक मारेंगे तो इसमें भी ऐसे झाग आएंगे। तो दोस्तों वैसे तो अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो डब्बे को देख के भी बता देता है। हम आपको सारी वीडियो के अंदर जैसे टोयोटा का ओरिजिनल लोकल की कैसे पहचान होती है, जैसे हुंडई का फिल्टर उसका कैसा पता लगा सकते हैं, जैसे ये रोनाल्ट गाड़ी का है, डस्टर का, ये फोर्ड गाड़ी का है, जैसे ये स्विफ्ट गाड़ी का है। दोस्तों स्विफ्ट गाड़ी में फिल्टर की लोकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्विफ्ट गाड़ी का जो फिल्टर होता है उसका जो बाहर की जो पैकिंग होती है वो ही लोग सेम बनाते हैं, और अंदर जो फिल्टर होता है वो भी दोस्तों क्या है कि एकदम रूबरू वैसे के वैसे बना देते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको स्विफ्ट गाड़ी का अगर लोकल फिल्टर होगा तो उसका चेक करने का थोड़ा और तरीका है। दोस्तों मैं इसको काट के आपको दिखा रहा हूँ। नीचे गिर गया फिल्टर एक बार। दोस्तों स्विफ्ट गाड़ी के फिल्टर में जो आपको जो इसकी स्पेशल जो बात है वो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आपको गौर से देखना पड़ेगा। दोस्तों स्विफ्ट गाड़ी का अगर ओरिजिनल फिल्टर रहते हैं, इसका जो मार्क है वो अगर येलो प्रिंट हुआ है यहाँ पे, तो वो क्या अगर डीजल से अंगुली थोड़ा हाथ लगाने के बाद ऐसे ऐसे उसको थोड़ा करेंगे तो वो मिट भी जाएगा दोस्तों। और इसमें जो बारकोड होता है वो नहीं होता यहाँ पे क्या बैच नंबर लिखा होता है, इसके अंदर तारीख लिखी होती है 6/9/2023 और टाइम भी लिखा होता है दोस्तों, ठीक है। और जैसे UFI कंपनी बना के देती है। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसकी एक सफाई है वो बहुत है, ये चेक करने का इसका जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। और लोकल जो फिल्टर होता है उसमें
मार्किंग है वो कुछ अलग सी दिखाई देती है। दोस्तों आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें स्पेशल आपको स्विफ्ट के फ़िल्टर की ओरिजिनल और देसी की जांच के बारे में आपको बताएंगे। गाड़ियों में जो फ़िल्टर लोग लोकल डलवाते हैं, ये कोई सस्ते के लिए कोई नहीं डलवाता। अपन जो गाड़ी में जो फ़िल्टर लोकल डाल लेते हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि वो कम पैसे का होता है। कुछ दुकानदार लोग पैसे ओरिजिनल के बराबर ले लेते हैं, वो कॉपी होती है सारी। और कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा सस्ता दे देते हैं। जो सस्ता देगा वो ये बोल के देगा आपको कि जी ओरिजिनल डाल लो, लोकल डाल लो, ये भी बढ़िया क्वालिटी का है। दोस्तों फ़िल्टर डालने के बाद ये फील करना पड़ता है कि अपने जो नुकसान उठाया वो कितना बड़ा है। अब दोस्तों आप ये पूछोगे कि फ़िल्टर कब चेंज करवाना चाहिए। दोस्तों वो हर एक गाड़ी की गाइडलाइन और मेन्यू में उसमें लिखा होता है कि 10,000 के बाद, 20,000 के बाद। तो दोस्तों वैसे तो डीजल फ़िल्टर एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसी चीज़ है जो 1000 किलोमीटर में भी चौक हो सकता है और 20,000 पे भी ना हो। वो इसलिए कि जैसे अपन फ्यूल गंदा डालते हैं, जो पानी वाला डालते हैं या फिर जिसमें मिट्टी है, तो डीजल फ़िल्टर बहुत जल्दी चौक होगा। दोस्तों फ़िल्टर के बारे में हमने आपको सारी बातें बताई हैं कि ओरिजिनल और लोकल फ़िल्टर में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों आप सारी बातें फ़िल्टर के, हर गाड़ी के फ़िल्टर के बारे में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओरिजिनल फ़िल्टर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लोकल फ़िल्टर के बहुत सारे नुकसान हैं। तो अगर आपको और भी कुछ बातें रह गए हैं, आपके कुछ सवाल रह गए हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हो। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।